साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत राय यूट्यूब क्लासेस पर। साथियों आज जो है मैं आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है धान खरीदी से संबंधित जो है डेटा बताने वाला हूँ, जो आपकी आगामी जो है परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी अभी आपका जो सामने में जो अमीन पटवारी का पेपर है, इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ जो है हमारा जो सीजीपीएससी प्री का पेपर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तथा इसको जो है आपको थोड़ा सा ये डेटा को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और उसमें जो आपको सभी जो तथ्यों को आपको मैं इसमें बताऊँ। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो है एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि धान खरीदी कब से कब की जाएगी। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, ऐसा क्वेश्चन जेन्युइन आता ही है। याद रखिएगा 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक जो धान की खरीदी की जाएगी। डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखिएगा 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक। ये डेट जो है एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना ही है। 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें जो है 31 रुपये जो है प्रति कुंटल की दर से आपका जो धान खरीदी किया जाएगा। मतलब आपका एक कुंटल का जो है मूल्य कितना रहेगा, 31 रुपये रहेगा। और प्रति एकड़ जो है 31 कुंटल की धान की खरीदी यहाँ से की जाएगी। ठीक है जी, 31 रुपये जो प्रति कुंटल की दर से आपका जो धान खरीदी की जाएगी, 31 रुपये प्रति कुंटल की दर से। तथा एक एकड़ में जो है 21 में 21 कुंटल धान की खरीदी यहाँ से की जाएगी। तो सीधा सीधा दोनों तीनों पॉइंट याद रखिएगा। 31 रुपये में जो है आपको जो है दर से जो है एक कुंटल के 31 रुपये धान का कीमत दिया जाएगा। और एक एकड़ में जो है लगभग आपका 21 कुंटल की धान की खरीदी यहाँ से की जाएगी। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि कुल जो है 2739 है ना, 2739 जो है केंद्रों से माध्यम से आपकी धान खरीदी की जाएगी। याद रखिएगा 2739 केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जाएगी। ये डेटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धान खरीदी केंद्र बनाया गया है 2739। और इसमें ये बोला गया है कि एक सप्ताह के भीतर जो है आपको जो पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जाएगा। आप जान रहे हैं कृषक उन्नति योजना चलता है हमारे यहाँ, कृषक उन्नति योजना, जिसके माध्यम से जो है जैसे केंद्र सरकार ने जो क्या किया है, अभी जो एमएसपी जारी किया है उसमें जो है धान की कीमत है आपका, उसमें आपका धान की कीमत है आपका जो है 2359 रुपये। ये आपका जो है सामान्य धान का है। इसमें 59 रुपये बढ़ा है, पहले 2300 था, अभी जो है 25-26 के लिए 59 रुपये बढ़ा है। अगर आप मोटा धान रखे हैं तो मोटा धान की कीमत है आपका जो है 2389 रुपये। ठीक है जी, इसमें 20 रुपये एक्स्ट्रा था, तो अभी अगला पेज में उसी को बताऊँगा मैं आपको। तो अभी हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या करती है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है आपको 31 रुपये में धान की खरीद दे रही है। तो इसका जो 31 रुपये बाकी का जो पैसा है वो कृषक उन्नति योजना के माध्यम से दिया जाता है। और उसको जो है मतलब अलग अलग किस्तों में ना देकर, जैसे आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार अलग अलग किस्तों में 4 किस्तों में दिया करती थी। यहाँ पे जो है इन सरकार ने कहा है, साय सरकार ने, कि हम इसको जो एक मुश्त देंगे। तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको जो है एक मुश्त यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, एक सप्ताह के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला पारदर्शी प्रक्रिया होगी दोस्तों। इसके लिए आपको जो ई-केवाईसी तथा जो है एग्री स्टेक पोर्टल यहाँ पे आपके लिए ओपन किया जाएगा। और यहाँ पे अगला पॉइंट ये बताया गया है कि अगर जो है गुणवत्तापूर्ण धान खरीदी समितियों को, है ना, जहाँ पे धान खरीदी समिति है, जैसे इतना 2739 केंद्र हैं, वहाँ पे अगर गुणवत्तापूर्ण धान की खरीदी की जाती है तो वहाँ उनको जो प्रति कुंटल जो 5 रुपये का जो है प्रोत्साहन राशि यहाँ से दिया जाएगा। अगला देखिए पॉइंट, छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पे बताया गया है धान खरीदी का जो मॉनिटरिंग के लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये भी एक पॉइंट है, आपको जो कुट में पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप जो है धान खरीदी केंद्र या समिति के माध्यम से आप जो है आप उन्हें जाके वहाँ से टोकन कटवाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप घर बैठे टोकन कटवा सकते हैं जी दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घर बैठे टोकन कटवा सकते हैं। टोकन का नाम है तुहर टोकन ऐप, या टोकन तुहर ऐप बोलते हैं, टोकन तुहर ऐप, है ना, टोकन तुहर ऐप। ये जो है धान खरीदी का जो एक पोर्टल, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, धान खरीदी के लिए आप धान को बेचने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से टोकन कटवा सकते हैं और वहाँ पे आपने जाके निकटतम जो है मंडी में वहाँ पे आप धान अपना बेच सकते हैं साथियों। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, इससे महत्वपूर्ण जो है कुछ और। अभी देखिए मैं इसी चीज़ को बता रहा था, आपका जो है समर्थन मूल्य की जो है यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें मैं ये बता रहा था कि अभी जो है केंद्र सरकार ने जो है एमएसपी की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने क्या की है, एमएसपी की घोषणा की है। याद रखिएगा ये जो है एमएसपी जो है 2000 जो है ये 25 और 26 के लिए है, 2025 और 26 के लिए है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी जो खरीदी होगा वो 25-26 की खरीदी होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात आपको ये है, जब 24-25 में एमएसपी दिया जा रहा था वो कितना था, 24-25 में धान का जो एमएसपी था 2300 रुपये था। और जो है धान ए ग्रेड का कितना, सामान्य धान का 2300 रुपये था, और धान ए ग्रेड का जो है आपका ये 2320 रुपये था। अभी याद रखिएगा इसमें जो 69 रुपये की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, याद रखिएगा 69 रुपये की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए अभी बढ़ा हुआ मूल्य कितना हुआ, तो 2369 रुपये। 2369 रुपये में जो सामान्य धान की खरीदी की जाएगी, तथा 2300 जो है 89 रुपये, है ना, 89 रुपये। एक कम 90 है आपका, 2300 जो है 79 रुपये। ठीक है जी,
इसको याद रखिएगा, इसमें जो धान ए ग्रेड की खरीदी की जाएगी। बढ़ा हुआ कीमत की पूछेगा दोस्तों से, सीधा सीधा याद रखिएगा 69 रुपये बढ़ा हुआ है, एकदम इंपॉर्टेंट है। 2300 अगर आपको याद है और 2320 रुपये, तो अभी बढ़ा हुआ कीमत को आप जोड़ देंगे तो भी आपका वर्तमान का डेटा निकल जाएगा 2369 रुपये और 2300 जो है 79 रुपये, 89 जी, है ना, 79 89 69 में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो 2389 रुपये है ना, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा आप लोग। फिर देखिए इसमें जो अन्य जो है फसलों का भी बताया गया है, तो एक बार इसको नज़रों से देखते चलिए, एक बार आप दिमाग में इसको देख लेंगे तो आपसे जो क्वेश्चन बन जाएगा। फिर जो ज्वार का बताया गया हाइब्रिड का, तो पहले जो है 3371 रुपये था, अभी इसमें 328 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है और इसका जो दाम हो गया 3699 रुपये, ठीक है जी। तो ये ज्वार का था, ज्वार का ये हाइब्रिड का था, और ज्वार का जो है इसमें मालदंडी, दो प्रकार के होते हैं इसमें भी, हाइब्रिड और मालदंडी। इसमें याद रखिएगा इसमें भी 328 रुपये की बढ़ोतरी हुआ है और इसका जो है ये 3749 रुपये, 3749 रुपये इसका मूल्य है। तो एक बार मोटा मोटी याद रखिए, इसमें अगर 1 रुपये आप जोड़ देंगे तो ये लगभग 3700 हो जाएगा जी, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, इसमें 1 रुपये जोड़ देंगे तो 3750 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से ये लगभग जो है 3699 है और ये जो आपका जो है 3749 रुपये है। थोड़ा सा ऐसी ट्रिक करके याद करने का प्रयास करिएगा तो आपको जो डेफिनेटली याद हो जाएगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। फिर देखिए मक्का का जो है 2225 रुपये था, अभी इसमें 175 रुपये का जो है वृद्धि हुआ है। अभी आपका ये दाम हो गया चुका है 2400 रुपये, 2400 रुपये प्रति कुंटल आपको दिया जाएगा मक्का का। तो मक्का का याद रखिएगा 2225 रुपये पहले था, अभी 175 रुपये बढ़ा है, तो अब आपका दाम कितना हो जाएगा 2400 रुपये। उसके बाद जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है सभी जो है, अब जैसे इसमें 3 चीज़ और होता है, कोदो कुट की रागी, है ना, कोदो कुट की रागी जो है छोटे अनाज है, इसलिए जो इसका भी याद रखिएगा कोदो कुट की रागी का। तो रागी का देखिए आपका जो है 500 जो है 96 रुपये बढ़ा है, इस तरह से अभी टोटल कितना हो गया 4886 रुपये, 4886 रुपये ये अभी का है, पहले कितना था 24-25 में तो 4290 रुपये था, ठीक है साथियों। तो इसका पूरा जो है लिस्ट मैं अपना जो है टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और एक बार रिवीजन कीजिए उसको, है ना। फिर देखिए मूंग और उड़द का बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा है, मूंग और उड़द का कभी कभी पूछ देता है। मूंग का देखेंगे तो आपको याद रखिएगा 86 रुपये बढ़ा है और पहले था 8682 रुपये, अभी हो गया 8768 रुपये, 8768 रुपये। उड़द का देखेंगे तो पहले 7400 रुपये था, इसमें 400 रुपये बढ़ा तो अब हो गया है 7800 रुपये, याद रखिएगा। मूंगफली का देख लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, पहले 6783 रुपये था, अभी इसमें 480 रुपये इसमें बढ़ा है, अब ये हो गया है 7263 रुपये, 7263 रुपये, ठीक है जी। फिर सोयाबीन का है, तिल का है, राम तिल का है, कपास का है, ये सभी का इसमें डेटा दिया हुआ है, मैं इसको आपको PDF भेज दूंगा, आप वहाँ से एक बार देख लेंगे। जो इसमें धान का था, प्रमुख रूप से धान का था, उसको मैंने आपको बता दिया है। धान का जो है क्योंकि जनरली जो पूछा जाता है धान का पूछा जाता है, मक्का का पूछा जाता है, ठीक है जी, तो इसको मैंने आपको बता दिया है। फिर देखिए थोड़ा सा धान से इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट है, धान खरीदी योजना के तहत जो है ये चल रहा है 2025 में, इसमें जो प्रारंभ क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, मोबाइल में फ़ोन आ गया था। चलिए अगला देखिए, मैं ये बोल रहा था, इसमें देखने वाली बात आपको ये है कि धान खरीदी जो 15 नवंबर 2025 से चालू होगा, मैं बता चुका हूँ आपको, 31 जनवरी तक चलेगा 2026 तक। इसमें केंद्र तथा उप केंद्र की बात करें तो कुल केंद्रों की संख्या इसमें जो 78 जो है उपमंडल बनाए गए हैं, तथा 55 जो है यहाँ पे मंडियाँ बनाई गई है। नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे हम, ये कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसको मैंने एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें फिर अगला बोला कि खरीदी जो है एक साथ क्या होगी, शुरू होगी, दर एवं भुगतान जो है जानते हैं, प्रति एकड़ 31, है ना, प्रति एकड़ जो है 21 कुंटल जो है धान की खरीदी की जाएगी, एक एकड़ में 21 कुंटल धान की खरीदी की जाएगी। MSP बता दिया गया है कि 31 रुपये जो है प्रति कुंटल आपको दिया जाएगा जी, 31 रुपये प्रति कुंटल और यहाँ पे 21 कुंटल प्रति एकड़ में, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट है, इसमें जो है फिर बताया गया है कि किसानों को जो भुगतान जो सीधे जो है बैंक के माध्यम से एक दिया जाएगा, मतलब एक मुश्त दे दिया जाएगा एक किस्त में। तो DBT के माध्यम से आपको जो है डायरेक्ट क्या हो जाए, DBT के माध्यम से आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में आपको एक मुश्त जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा, कोई किस्त नहीं रहेगा, ऐसा इसमें बोल रहे हैं। व्यवस्था है कि खरीदी केवल जो है लैंप्स के माध्यम से की जाएगी, खरीदी केवल जो है सरकारी समितियों और जो है लैंप्स के माध्यम से की जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। मार्केफेड खरीदी और उठाव करेगी, ये जो है मार्केफेड जो संस्था होती है क्या करती है, खरीदी तथा उठाव का कार्य करती है, और खरीदी जो है केवल सरकारी समितियों और जो है लैंप्स के माध्यम से की जाएगी। PDS हेतु चावल आपूर्ति जो है ना, स्टेट जो है सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। तो पंजीयन प्रक्रिया जो है एग्री स्टेट जो पोर्टल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पंजीयन इसमें करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें खरीदी की अनुमति जो है खरीदी की अनुमति है तो आपको जो ऋण पुस्तिका आधारित जो है फॉर्म ID से आपको यहाँ से खरीदी की अनुमति आपको मिल जाएगी। प्रक्रिया जो पूरी तरह से बायोमेट्रिक तथा जो है पारदर्शी रखा गया है ना जी, प्रमाणीकरण के लिए अनिवार्य रखा गया है।
तो ये छोटा सा करंट अफेयर था, मान के चलिए आप इसको, जिसको मैंने आपको जो है बताने का प्रयास किया गया है। इसमें खास तौर से याद रखिएगा दोस्तों, अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो कितना एमएसपी दिया जाता है, जब आप शुरू में आपका पैसा आता है वो 2369 रुपये है, 69 रुपये बढ़ा हुआ है। और ये जो है 2389 रुपये है, एक कम 90 है ना, 89 रुपये, 89 जी, 2389 रुपये, 89 इंग्लिश में याद करके रखिएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना। तो 69 रुपये इसमें जो है बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो धान ए ग्रेड का अभी, और खास तौर से याद रखिएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो कितना पैसा दे रही है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसमें 31 रुपये दे रही है। कितना दे रही है? 31 रुपये प्रति कुंटल की दर से धान दे, मतलब जो है आपको दिया जाएगा। 1 कुंटल में 31 रुपये, और 1 एकड़ में आपका जो है 21 कुंटल धान की खरीदी की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा है आपका जो है ये वाला, 2739 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इसको दोनों को जो है बिल्कुल कूट में पूछ सकता है दोस्तों, 1 2 3 इन तीनों को कूट में पूछ सकता है। फिर आपका जो टोकन तो हाथ को पूछ सकता है कूट में। इस तरह से आजकल क्या कर रहे हैं, किसी भी योजना को जो है क्रम से जमाइए करके दे रहे हैं, क्रम से जमाइए करके दे रहे हैं। फिर मान के चलिए पहला क्या होगा, आप जो है धान खरीदी केंद्रों में जो धान को जो है कैसे बेचेंगे, तो पहला ऑप्शन रहेगा, मान के चलिए टोकन तुहर ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। दूसरा जो है इसके फिर और दिया रहेगा, मतलब इस तरह से उसको कूट बना के दिया जा सकता है कि 31 रुपये मान की दर से आपको मिलेगा, इतना 2739 केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं कूट के माध्यम से। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के आपको क्यों ना जो है मैं धान से संबंधित जो है जितने भी फैक्ट हो सकते हैं उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। अगला प्रयास ये रहेगा कि इकोनॉमी सर्वे में जो है जितना भी जो कृषि संबंधी जो डेटा है मैं आपको एक बार बता दूं, तो भी आपको जो है दिमाग में वो चीज़ रहें, आपको पेपर में अच्छा बने। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, तथा अपने दोस्तों के पास भेजें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर तथा जो है बहुत सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।